नमस्कार। आज हम ओडिशा में मेडिकल एडमिशन्स पर बात करने वाले हैं। मतलब एमबीबीएस और जो आयुष कोर्सेज हैं ना, बीएमएस, बीएचएमएस, उनकी पूरी प्रक्रिया। हमारे पास काफ़ी सारी जानकारी है। काउंसलिंग कैसे होती है, कौन अप्लाई कर सकता है, कॉलेज कौन कौन से हैं। तो कोशिश रहेगी कि सब ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल। और फोकस रहेगा नीट यूजी 2025 पर। देखेंगे कि ओडिशा में सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन कैसे होता है, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, ये सब क्या है। तो सबसे पहले कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है एमबीबीएस या बीडीएस के लिए? देखिए, पहली बात तो नीट यूजी 2025 क्लियर होना चाहिए, वो तो बेसिक है। फिर उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2025 तक। अच्छा। और हाँ, 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक और इंग्लिश, इन सब में अलग अलग पास होना जरूरी है। मार्क्स का भी है। जनरल के लिए 50% और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 40%। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा अलग है, 45 या 40% उनके कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। और वो जो 85% स्टेट कोटा होता है, उसके लिए क्या कुछ खास चाहिए? हाँ, उसके लिए कैंडिडेट के पेरेंट्स का उड़ीसा का परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। एक सर्टिफिकेट लगता है, निवास या मूल प्रमाण पत्र, वो फॉर्म नंबर 3 वाला। अच्छा, ये जरूरी है। जी। पर एक बात और, जो प्राइवेट कॉलेजों की मैनेजमेंट या एनआरआई सीटें हैं ना, उनके लिए डोमिसाइल वाली शर्त नहीं है। तो एक तरह से उड़ीसा प्राइवेट सीटों के लिए ओपन स्टेट जैसा है, बाहर के स्टूडेंट भी आ सकते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है। एनआरआई के लिए तो खैर अलग ही होंगे नियम। हाँ, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थोड़ा अलग होता है। अब आते हैं कॉलेजों पर। उड़ीसा में टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन से हैं? सरकारी में देखिए, सबसे पुराने और जाने माने हैं कटक का एससीबी मेडिकल कॉलेज, फिर बारहामपुर का एमकेसीजी और बुरला में विमसार। ये तो मतलब बहुत रेप्यूटेड हैं। हाँ, सुने हैं इनके नाम। और एम्स भुवनेश्वर भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। इनके अलावा अब पुरी, बालासोर, बुलांगीर में नए सरकारी कॉलेज भी खुल गए हैं, तो सीटें बढ़ी हैं। और प्राइवेट कॉलेज? प्राइवेट में भुवनेश्वर और राउरकेला में हाईटेक मेडिकल कॉलेज हैं। भुवनेश्वर में आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल है, और किम्स यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये बड़े नाम हैं प्राइवेट में। तो कुल मिलाकर ठीक-ठाक सीटें होंगी फिर। हाँ, सरकारी और प्राइवेट सब मिलाकर लगभग 2500 से ज्यादा एमबीबीएस सीटें तो हैं ओडिशा में। और ये याद रखना जरूरी है कि एडमिशन को बेस तो नीट यूजी स्कोर ही है। ओडिशा में जो ओजीई बोर्ड है, उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो स्टेट कोटे की काउंसलिंग कराता है और स्टेट मेरिट लिस्ट भी निकालता है। अच्छा, तो ये काउंसलिंग होती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सीधा है वैसे। सबसे पहले ओजेई की वेबसाइट है ना, oje.nic.in, उस पे ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। करीब 1000 रुपए फीस लगती है। नीट रोल नंबर वगैरह डालना पड़ता है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, नीट स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, ये सब ऑनलाइन। कभी कभी वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लेते हैं सेंटर्स पर। ओके, वेरिफिकेशन के बाद? उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। मतलब आप अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की लिस्ट बनाते हैं ऑनलाइन, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से? बिल्कुल। और फिर उसे तय तारीख से पहले लॉक करना होता है। और ये ध्यान रहे, एक बार लॉक कर दिया फिर आप बदल नहीं सकते। अच्छा, ये तो बहुत ध्यान से करना होगा फिर। हाँ बिल्कुल। इसी के बेस पर फिर सीट अलॉट होती हैं। आपकी नीट रैंक, आपने जो चॉइस भरी है, आपकी कैटेगरी और कितनी सीटें खाली हैं, इन सब पर डिपेंड करता है। और ये कई राउंड में होता है शायद? जी हाँ, राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड होता है, और अगर सीटें बच जाएं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी। जब सीट मिल जाए तो उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ। वहां ऑप्शन मिलता है सीट फ्रीज कर लें, मतलब पक्की कर लें, या फ्लोट करें, मतलब अगले राउंड में शायद और बेहतर कॉलेज मिल जाए, इसका इंतजार करें। अब वो सवाल जो सबके मन में होता है, कट ऑफ। सरकारी कॉलेज के लिए कितना स्कोर चाहिए होता है अंदाजन? देखिए, कट ऑफ तो हर साल ऊपर नीचे होता है थोड़ा, पेपर कैसा था, सीटें कितनी हैं, पर एक रफ आइडिया लें तो सरकारी कॉलेज में स्टेट कोटे से जनरल कैटेगरी के लिए शायद 600 से 620 के आसपास, और ऑल इंडिया कोटे से थोड़ा और ज्यादा, मान लीजिए 610 से 630 तक। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कट ऑफ कम रहता है। ये बस अंदाजा है, ओजीई की वेबसाइट पर एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। और ये चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की डेट्स कब आती हैं? वो भी ओजीई अनाउंस करता है। आमतौर पर जो नेशनल लेवल की काउंसलिंग चलती है ना, उसी के आसपास। ठीक है। और फीस का क्या सीन है? सुना है सरकारी और प्राइवेट में बहुत फर्क है। हाँ,
बहुत ज़्यादा फर्क है। सरकारी कॉलेज जैसे एससीबी, एमकेजी, वीएमसार, इनमें सालाना ट्यूशन फीस करीब 38,000 रुपए के आसपास है, काफ़ी कम। हाँ, ये तो बहुत अफोर्डेबल है। और एम्स भुवनेश्वर तो और भी सस्ता है। पहले साल का पूरा खर्च शायद 6,000 रुपए के करीब ही होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जैसे IMSUM या किम्स, वहाँ पूरे कोर्स की फीस 1 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। 1 करोड़? बाप रे! जी, और NRI कोटे की फीस तो उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है डिसीजन लेने में। सही बात है। अच्छा, MBBS के अलावा BAMS और BHMS जैसे आयुष कोर्सेज का क्या है ओडिशा में? उनके लिए भी नीट यूजी क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी में थोड़ा फर्क है। 10+2 में PCB में जनरल को 50% और रिजर्व कैटेगरी को 40% चाहिए। एडमिशन इनका भी OJE के आयुष काउंसलिंग से ही होता है। कॉलेज है इनके लिए भी? हाँ, उड़ीसा में सरकारी BAMS कॉलेज हैं, पुरी, गंजम, बालंगीर में, और प्राइवेट भी है कई जगह। BHMS की भी करीब 100 सीटें हैं। यहाँ थोड़ा कम स्कोर, जैसे 300 के आसपास भी, तो शायद प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटे से चांस बन जाता है। BOMS का मुझे लगता है उड़ीसा में अभी ऑप्शन शायद नहीं है या बहुत लिमिटेड है। एक बात और उठती है कई बार, स्टूडेंट्स ओडिशा से यूपी या यूपी से ओडिशा क्यों जाते हैं MBBS करने? हाँ, ये होता है। कई कारण हो सकते हैं। शायद किसी को लगे कि दूसरे राज्य में बेहतर कॉलेज ऑप्शन है, या किसी राज्य में प्राइवेट कॉलेजों में कंपटीशन थोड़ा कम हो। फीस भी एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा। उड़ीसा जैसे प्राइवेट सीटों के लिए ओपन है, तो यूपी या कहीं और के बच्चे यहाँ आ सकते हैं। वैसे ही उड़ीसा के बच्चे भी बाहर जाते हैं। यूपी में भी तो कई अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे बरेली में SRMS है, हापुड़ में GS मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ में एरा मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। और उड़ीसा में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी रहती है? हॉस्टल, मेस वगैरह की सुविधा होती है? हाँ, ज्यादातर कॉलेजों में हॉस्टल और मेस तो होता ही है, पर वही बात, सरकारी और प्राइवेट में खर्चा और शायद फैसिलिटी में अंतर हो सकता है। इसकी पक्की जानकारी तो कॉलेज की वेबसाइट से ही मिलती है। आखिर में कोई लेटेस्ट खबर ओडिशा मेडिकल एडमिशन से जुड़ी? हाँ, एक तो ये कि OJE ने हाल ही में नीट UG 2025 काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन विंडो खोला था, जुलाई एंड में, और NMC ने कुछ नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कट ऑफ पे थोड़ा असर पड़े। अच्छा। एक और खबर है, सीधी ओडिशा से नहीं है पर इंटरेस्टिंग है। तेलंगाना ने इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़ाया है। हो सकता है इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़े आगे चल के। तो कुल मिलाकर कहें तो ओडिशा में मेडिकल सीट के लिए नीट स्कोर तो चाहिए ही, पर काउंसलिंग प्रोसेस को समझना, डॉक्यूमेंट सही रखना और कॉलेज की चॉइस बहुत ध्यान से करना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की फीस और कट ऑफ में जो इतना बड़ा गैप है, वो फैसला लेने में बहुत मायने रखता है। एकदम सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि ओडिशा में जो ये नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, क्या इनके पीछे सरकार की कोई खास पॉलिसी है कि भाई गांव देहात में डॉक्टरों की कमी पूरी करनी है? हाँ, ये हो सकता है। और अगर ऐसा है तो इसका लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स के करियर पर और राज्य के हेल्थ केयर पर क्या असर होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। वाकई बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।